हेलो फ्रेंड्स, डीएसएसबी ने अगस्त का अपना जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। बात करें अपन लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है जिसका पोस्ट कोड है 29/24। इसकी अपन बात करें एग्ज़ाम डेट की तो इसकी एग्ज़ाम है 28 अगस्त को, थर्सडे को। और शिफ्ट की बात करें, इसमें जो टाइम दे रखा है, टाइम की बात करें तो इसमें जो 1 PM से 3 PM तक इसकी एग्ज़ाम शेड्यूल है। अपन को बस अपना एग्ज़ाम डेट पता होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। बस अपन को पता है 28 अगस्त को अपनी एग्ज़ाम है। पोस्ट कोड देख लेना 29/24, ये पोस्ट कोड जरूर देख लेना। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की अब बात करें अपन इसके सिलेबस की, और अपने काफ़ी कम समय है तो इसमें अपनी तैयारी कैसे करें तो अपन उस पर मेन फोकस करते हैं। इसमें तो बस अपन को इतना ही पता रहना चाहिए, अपनी एग्ज़ाम 28 अगस्त को है। और टाइमिंग का ध्यान रखना, और ट्रेवलिंग का अपना जो शेड्यूल है वो अपना सेट कर लेना अपने हिसाब से। अपन मेन करते हैं अपने सिलेबस पर डिस्कशन। थोड़ा ब्रीफ में अपन जान लेते हैं वैकेंसी कब आई थी। तो वैकेंसी की बात करें, इसका जो नोटिफिकेशन की डेट है वह 5/3/2024 की इसकी वैकेंसी आई थी। अपन पोस्ट की बात करें, पोस्ट कितनी है टोटल, तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो ये 29/24 है, ठीक है। जो 29/24 पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। इसमें जो अनरिजर्व की बात करें तो इसमें 17 है, और ये बाकी अदर कैटेगरी की टोटल पोस्ट की बात करें अपन 37 पोस्ट है, 37 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। और सिलेबस पर आते पर ये सिलेबस दे रखा है, जो बोर्ड के द्वारा सिलेबस है, अपन उसी के आधार पर डिस्कशन करेंगे। अभी 46/23 की भी एग्ज़ाम हुई थी लेब असिस्टेंट की, यही वैकेंसी थी जो 2023 के अंदर वो उसका नोटिफिकेशन आया था, वो थी 2023 की थी। तो उसका आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसके आधार पर आप देखो, तो उसके बेसिस पर अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें अपना दे रखा है पोस्ट कोड ये रहा 29। अब इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो इसके पेपर की बात करें तो इसका 2 आवर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे, ठीक है। जिसके अंदर बात करें, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश के, और 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के रहेंगे। जैसे जो अपना प्रोफेशनल कोर्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, सेक्शन ए रहेगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश के रहेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे। जीके में बात करें तो करंट अफेयर, इंडियन जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के बारे में, और स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग पूछेंगे। और फिर 20 क्वेश्चन की बात करें, 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। फिर बात करें 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। ये आपका हो गया नॉन टेक्निक का। नॉन टेक्निक के 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, जीके, बाकी सब रहेगा अपना जो यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है। फिर बात करें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर दे भी रखा है 20 मार्क इज 100 क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो पार्ट वाइज आएगा, सेक्शन वाइज, जिसमें प्रत्येक सेक्शन 20 मार्क का रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात करें 100 रहेंगे, और 100 मार्क के रहेंगे। और फिर सेक्शन बी के अंदर बात करें, जिसके अंदर अपने सब्जेक्ट के आएंगे, इसमें सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे कि डिप्लोमा रखा है आपने, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है उससे रिगार्डिंग पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन में। अब अपन देखें जो टेक्निक में जो नॉन टेक्निक के क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन कमांड कैसे करें। समय काफ़ी कम है, वैसे टाइम तो अच्छा है, अभी 28 अगस्त को होगी एग्ज़ाम, कम से कम 1.5 महीना है। तो इसमें अपन बात करें जो नॉन टेक्निक के, तो नॉन टेक्निक में बात करें जो इसमें कैंडिडेट बैठेंगे, तो उसमें ज़्यादातर का नॉन टेक्निक का पोर्शन है वो थोड़ा वीक रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये दोनों पोर्शन ऐसे है, आप कोई सी भी बुक पढ़ लेना, उसमें से आपको जनरल जितना
जनरल मतलब बेसिक से आपको उसको पढ़ना है। कोई सी भी बुक ले लेना आप हिंदी और इंग्लिश के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आप समझ जाओगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, और इसको अपन बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ग्रामर, दोनों में ग्रामर के पोर्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम किस में रहती है, तो बात करें जो रीजनिंग और मैथ, ये आपको ज़्यादातर इसमें देखने को मिलेंगी कि रीजनिंग मैथ हमें नहीं आती है। तो इसका आपको एक ही सॉल्यूशन है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही उन्हीं के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें थोड़ा डाटा चेंज देखकर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग और मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। और एक बार आपके पास यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो उसके नोट्स पढ़ लो, या किसी भी बुक से एक बार उसके जो चैप्टर वाइज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लो, देखने को मिल जाएगी। यदि बुक है तो बुक ले आओ, या यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट बहुत मिल जाएगा। DSSB के मैथ लिख देना, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। तो आप इसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना हो सके उतना सोल्व करिए। बात करें जीके आपको पता है जीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, करंट पर थोड़ा ध्यान रखना है। 1 या 2 साल का करंट अफेयर आपको देखना है। करंट में जो अभी ज़्यादातर जो करंट न्यूज़ में रही हो उन बातों को आपको पता रहना चाहिए। प्लस स्टैटिक जीके आप देख लेना। स्टैटिक जीके में आपको साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटिक्स के, ज्योग्राफी के। तो ये कंटेंट बात करें तो जीके वाला बहुत है। यदि आप इसमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, तो ये अपना नॉन टेक्निका हिंदी इंग्लिश की बात कर लिए, अपने रीजनिंग और मैथ की कर लिए, और जीके के बारे में बता दिया। इसमें आप यदि आपकी अच्छा जीके का कमांड है तो ये आप इसमें अपना ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन का रहेगा नॉन टेक्निक का, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका टेक्निक का। टेक्निक की बात करें तो टेक्निक आपने कॉलेज में आपकी मेन स्टडी रही है, तो इसमें सभी की अच्छी कमांड रहेगी। तो आपको जो आपके पास नोट्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, आपको नोट्सों को अच्छे से पढ़ना अपने, और फिर टॉपिक वाइज आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतने MCQ प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एनाटॉमी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और हेमेटोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, पैथोलॉजी से किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि अभी जो 46/23 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो था अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड भी देखने को मिलेंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो रहे थे हर सेक्शन में। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। बताया मैंने आपको जो आपका जो लैब टेक्नीशियन का है उसके पोर्शन को क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो नोट्स है उनको रीड करना है, ठीक है। उनको रीड करने के बाद फिर आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार आए थे एग्ज़ाम में, फिर आपका ज़्यादातर मैटर आपका कवर हो जाएगा। और नॉन टेक्निक का मैंने बता ही दिया। और फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ के बारे में क्यूरी हो, तो आप कमेंट कर पूछ लेना।